नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) के बारे में। साथियों, कई बार ये देखने में आया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सचिव होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, वो योजनाओं में काफ़ी भ्रष्टाचार करते हैं। जो जनता के लिए जो दोस्तों योजनाएं आती है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। तो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाई जाए वो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूजफुल है और आप लोगों के काम का होगा यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं। और दोस्तों, केवल देखना ही नहीं, इसको समझना भी है। यदि आप काफ़ी पेन अगर आपके हाथ में है तो दोस्तों आप नोट भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 एक कानून है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों, आरटीआई एक्ट में जब आप कोई भी आवेदन करते हैं तो आप वो आवेदन धारा 6(1) के तहत करते हैं। आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक मुजफ्फराबाद, और विषय में दोस्तों आप लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। और दोस्तों उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपने बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3 अपने सवाल बनाएंगे। जो भी आपको सवाल दोस्तों ग्राम सचिव से पूछने हैं तो आप ये सवाल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी होगी, जब भी आप कोई भी आरटीआई आवेदन दायर करें ग्राम सचिव के खिलाफ या जहाँ भी दायर करें, तो शब्दों की थोड़ी मर्यादा ये रखें कि 500 वर्ड से अधिक आपके जो है आवेदन पत्र में ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने काफ़ी लंबी चौड़ी सूचना मांग ली हो दोस्तों। जैसे 2-3 पेज की अगर आपने सूचना मांग ली है तो वो सही नहीं है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की जो उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है दोस्तों, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि आप 500 शब्द तक अपनी सूचना मांगिए। यानी आपका जो सवाल है उसको जेन्युइन सवाल बनाइए दोस्तों, और एक छोटा उसको रखिए, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिखिए। और मतलब अपनी बात एकदम सीधे और साफ शब्दों में अपनी बात को आप पूछिए। ये तो होगी दोस्तों नंबर 1 बात। नंबर 2, जब आप आरटीआई आवेदन तैयार करते हो तो देखिए दोस्तों, यदि आप बीपीएल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, यानी कि यदि आप गरीब व्यक्ति है जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, तो आपको जो 10 रुपये फीस लगती है आरटीआई आवेदन के साथ में, वो आपको 10 रुपये की फीस नहीं देनी है। आपको करना क्या है, आपको केवल वो जो आपका अंत्योदय राशन कार्ड है उसकी एक फोटो कॉपी अपने आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न करनी है। और नीचे आपको अपने आवेदन में लिखना है कि महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(5) के तहत आरटीआई शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, या दोस्तों मुझे इससे छूट प्रदान है। जब आप धारा 7(5) का जिक्र कर देते हैं तो अधिकारी समझ जाएगा कि ये बीपीएल कैटेगरी के व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो आपके राशन कार्ड का क्रमांक है वो भी उसमें लिखना है अपने आरटीआई आवेदन में। आरटीआई आवेदन में लिख दीजिए, या फिर दोस्तों आप उस राशन कार्ड की जो प्रति है उसी पर लिख दीजिए, यदि उस पर कई बार नंबर नहीं भी होता है। तो अब जिन लोगों के पास दोस्तों बीपीएल कार्ड नहीं है, या जो मतलब गरीबी रेखा से जो बाहर है, जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि सर हमने पोस्टल ऑर्डर भेजा था और पोस्टल ऑर्डर को कई बार अधिकारी वापस कर देते हैं, सही नहीं भरा है, तमाम तरह की उसमें गलतियाँ निकालते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ, आरटीआई एक्ट में दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ही देना है। जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ही वहाँ पर दें। आप केवल दोस्तों नगद 10 का नोट जो होता है कागज वाला, 10 का नोट आप दे सकते हैं, और उस 10 के नोट का आप नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए, श्रीमान जी मैं आरटीआई शुल्क के रूप में
10 रुपये नगद अदा कर रहा हूँ, जिसका नंबर ये है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। तो ये तो हो गई दोस्तों नंबर 2। अब जो लोग 10 रुपये नहीं लगाना चाह रहे हैं या उन्हें पोस्टल ऑर्डर ही लगाना है, तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास पोस्टल ऑर्डर है, ये देख लीजिए आप, ये मेरे पास पोस्टल ऑर्डर है। साथियों, ये जहाँ पर पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको उस अधिकारी का नाम लिखना है जिसको आप भेज रही हैं। मान लीजिए हमने ग्राम सचिव को भेजा है, तो आप दोस्तों यहाँ लिखेंगे ग्राम सचिव और कार्यालय का नाम। नीचे दोस्तों जहाँ पर के डाकघर में, किस डाकघर में अदा किया जाना है, तो आप वहीं पर कोई डाकघर होता है जहाँ पर आपने ये एड्रेस डाला है लोक सूचना अधिकारी का, वही आप यहाँ डालना है आपको। और दोस्तों प्रेषक अपना नाम व पता यहाँ नीचे लिखे। यहाँ आप जानते हैं आपको अपना नाम और पता लिखना है। ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है दोस्तों, ये इसको भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये पर्ची, एक जो स्लिप है, ये अलग रहती है, ये आपको अपने पास ही रखनी है। लेकिन जो लोग दोस्तों इसको भरने में जिनको दिक्कत आती है पोस्टल ऑर्डर को, और जो इसको भरने में हिचकिचाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सहज और सरल तरीका है। आप 10 रुपये का नोट दोस्तों कागज वाला लगा दिए, उसके साथ में अपने आरटीआई आवेदन के साथ में लगा दीजिए और उसको पंजीकृत डाक से भेजिए। एक बात दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप आरटीआई आवेदन भेजते हैं तो उसको हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। रजिस्टर्ड एडी, या तो रजिस्टर्ड एडी कीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, यानी कि स्पीड पोस्ट दोस्तों मत कीजिए या कुरियर वगैरह मत करना। और दोस्तों जब आप ये भेज देते हो अपना आवेदन, तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि किस तारीख को उनके कार्यालय में आपका आवेदन प्राप्त हो गया है, वो तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उस तारीख से आप काउंट कर लीजिए कि 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिली या नहीं मिली। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई आरटीआई आवेदन करने के बारे में और आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) के बारे में। अब चौथा प्रश्न यह आता है दोस्तों, यदि आपने गलतीवश किसी अन्य कार्यालय में अपना आवेदन भेज दिया है, आपको नहीं जानकारी है कि आपने सूचना कहाँ भेजनी थी, और आपने कई बार भूल चूक दोस्तों हो जाती है, मानवीय भूल इंसान से हो ही जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको साथियों नीचे अपने आरटीआई आवेदन में लिखना है कि कृपया यदि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय या ओब्लिक आपके विभाग से संबंधित नहीं है, तो कृपया मेरे आरटीआई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित कार्यालय ओब्लिक संबंधित विभाग को भेज दें, और उसकी एक प्रति आप मुझे भी प्राप्त करा दें। दोस्तों जब ये आप लिखकर भेज देंगे, तो फिर जिस भी कार्यालय में आपका आरटीआई आवेदन गया है, तो वो कार्यालय उसको संबंधित कार्यालय और विभाग को प्रेषित कर देगा और उसकी एक कॉपी आपको भी भेज देगा। इसका दोस्तों फायदा ये होगा कि आपका जो आरटीआई आवेदन है वो बेकार नहीं जाएगा। कई बार अधिकारी दोस्तों, वैसे तो आप ना भी लिखिए और एक्ट में ये वर्णित है, और अगर किसी गलत अधिकारी के पास या गलत कार्यालय में आपका आरटीआई आवेदन चला गया है, तो उस अधिकारी की ड्यूटी है, कानूनन उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके आरटीआई आवेदन को धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर करे संबंधित कार्यालय ओब्लिक विभाग को। और दोस्तों उसकी एक जो सूचना, एक लिखित में सूचना आपको भी दे। लेकिन इसका दोस्तों टाइम है, 5 दिन के अंदर केवल ये पत्र ट्रांसफर करना है धारा 6(3) के तहत। ऐसा नहीं कि आपके पास आ गया पत्र और आप उसको 20 दिन बाद भेज रहे हैं कि हमने आपका पत्र वहां भेज दिया है, तो ये गलत है और ये एक्ट की धारा 6(3) का भी उल्लंघन है। तो इस तरह से यदि आपके साथ होता है तो आप मुझे कमेंट में दोस्तों बताइए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो साथियों आज हमने ये बात की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन कैसे करें। ग्राम सचिव यदि ये गड़बड़ करता है तो आप अपने क्वेश्चन बनाकर दोस्तों उनसे सूचनाएं मांग सकते हैं, और भ्रष्टाचार यदि करते हैं ग्राम प्रधान या सचिव मिलकर, तो भी आप सूचना मांग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा फिर आएगा, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा निरीक्षण के बारे में, और आरटीआई से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, तो उसके बारे में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। तो मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने दोस्तों अपनी एक नैतिक ड्यूटी का पालन किया है। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।